हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डीसीएक्स सिस्टम के आईपीओ के रिव्यू से, जो कि आज के दिन ओपन हो चुका है एंड क्लोज हो जाएगा 2 नवंबर को। सिर्फ 5 पॉइंट्स में इस पूरे आईपीओ को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उसका प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में कैसी रही है, आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि इस पूरे आईपीओ का साइज क्या है एंड इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी इस आईपीओ को किस वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है एंड लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर्स के लिए कितना स्कोप कंपनी ने छोड़ा है, एंड फाइनली माय क्लियर कट डिसीजन कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या फिर नहीं। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। डीसीएक्स इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम को मैन्युफैक्चर एंड असेंबल करती है अपने क्लाइंट्स के लिए, जो कि बेसिकली एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से आते हैं। इनके ओवरऑल बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनकी रेवेन्यू का मेजर पोर्शन आता है सिस्टम इंटीग्रेशन से। रडार, सेंसर्स, मिसाइल्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन में हेल्प करती है एंड इनके ओवरऑल बिजनेस का 85% रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आ जाता है। सेकेंड बिजनेस है केबल्स एंड वायर्स, हार्नेसेस, असेंबलीज। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो केबल्स एंड वायर हार्नेसेस की रिक्वायरमेंट होती है उसे भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इनके ओवरऑल बिजनेस का 3% रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है। थर्ड एंड फाइनल बिजनेस है किटिंग का, जहां पे कंपनी रेडी टू असेंबल किट्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है एंड वंस अगेन जिनका यूज होता है डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में। एंड कंपनी के ओवरऑल बिजनेस का 12% रेवेन्यू आता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। कस्टमर्स की बात करें तो एज ऑन जून 2022 कंपनी के इन टोटल 26 कस्टमर्स है इन इजराइल, यूएस, कोरिया एंड इंडिया। 55% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट बिजनेस से एंड 45% रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक बिजनेस से। अच्छी बात यह है कि कंपनी के जो मेजर कॉम्पिटिटर्स है, फॉर एग्जांपल एचएएल, बीएल, एस्ट्रा माइक्रो जैसी डिफेंस की कंपनीज, वही इनके मेजर कस्टमर्स भी हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्री के ओवरव्यू की। तो ये कंपनी बिलोंग करती है डिफेंस सेक्टर से। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो आज के सिनेरियो में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। स्पेशली रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के बाद तो वर्ल्ड की सभी मेजर इकोनॉमीज डिफेंस को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। एंड एक रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग 2027 तक $2.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी कि इंडिया की जीडीपी के बराबर। एंड इंडिया की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का प्राइम फोकस स्टार्टिंग से ही डिफेंस में रहा है। नेक्स्ट फिस्कल ईयर के डिफेंस का बजट ऑलरेडी 10% से इंक्रीज कर दिया गया है एंड प्राइम मिनिस्टर की मेक इन इंडिया ड्राइव एंड एक्सपोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसी से डीसीएक्स जैसी कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और भी तेजी से बढ़ने वाली है। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। टोटल एसेट्स पिछले 3 सालों में इंक्रीज हुआ है 16% के सीएजीआर से, रेवेन्यू ग्रो हुआ है 55% के सीएजीआर से, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है 159% के सीएजीआर से। लेकिन एक छोटा कंसर्न ये है कि कंपनी का जो नेट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम है, बट ये भी ओवर द इयर्स कंपनी इंप्रूव कर रही है। 2020 में कंपनी का नेट मार्जिन था सिर्फ 2.1%, जो कि अब बढ़कर आ चुका है 6% के पास। आरओई कंपनी की काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ऑन एन एवरेज लास्ट 3 सालों में कंपनी ने 50% से भी ज्यादा की आरओई जनरेट की है। लेकिन एक मेजर कंसर्न जो कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिखाई दे रहा है वो है इनका हाई डेट। कंपनी के डेट पिछले 3 सालों में 87% के सीएजीआर से ग्रो हुए एंड ये एक कंसर्न की बात जरूर है। लेकिन कंपनी ने कहा है कि आईपीओ की प्रोसीड से जो पैसा आएगा उसमें से कुछ पोर्शन डेट के रीपेमेंट में यूज किया जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो ये आईपीओ भी एक छोटा आईपीओ होने वाला है। 500 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से 100 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल का है एंड 400 करोड़ फ्रेश इशू का होने वाला है। एक नेगेटिव पॉइंट यहां पर यह है कि रिटेल पोर्शन इस आईपीओ में सिर्फ 10% का है, जो कि नॉर्मली 30 to 35% का होता है, बट यहां पर कंपनी ने रिटेलर्स के लिए सिर्फ 10% का एलोकेशन रखा है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कंपनी आईपीओ प्रोसीड्स को 4 तरह से यूज करने वाली है। सबसे पहला डेट के पार्ट रीपेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, कुछ कैपेक्स स्पेंडिंग के लिए यानी कि अपनी सब्सिडियरी के ग्रोथ के लिए, एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब आते हैं इस आईपीओ रिव्यू के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी की वैल्यूएशंस को समझना। FY 2022 की अर्निंग्स के हिसाब से कंपनी आईपीओ को लेकर आ रही है 30.5 के पी मल्टीपल पे। इनके लिस्टेड पीयर्स को देखें तो मैक्सिमम कंपनीज आज के दिन में काफी हाई पी पर ट्रेड कर रही है।
आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर लगा दिया है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन लुक्स अट्रैक्टिव एंड यहां पर 30 to 40% के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस हम लोग आराम से रख सकते हैं। फाइनली मेरे पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो मैं अपने सभी के सभी फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि अदर देन फ्यू नेगेटिव्स लाइक हाई डेट एंड लो मार्जिन्स, ओवरऑल लिस्टिंग इन एंड मिड टर्म पर्सपेक्टिव से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के दिन यहां पर दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के मार्केट की, लेकिन उससे पहले अगर आपने फ्राइडे के वीडियो को देखा होगा तो हमने बहुत क्लियरली ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 17,800 के ऊपर 1 आवर तक सस्टेन करता है तो 18,000 का लेवल निफ्टी में बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। कट कॉपी पेस्ट ठीक वैसा ही कुछ आज के मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 17,900 पे एंड सिंस मार्केट ने 17,800 के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर लिया था, 18,000 का लेवल निफ्टी में आना ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका था। मार्केट ने हाई बनाया 18,020 पे एंड ठीक उसी के पास ही आज के दिन निफ्टी की क्लोजिंग भी हुई। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो 1084 शेयर्स एडवांस हुए, वहीं 916 शेयर्स आज के दिन में डिक्लाइन हुए। मार्केट के इतने अच्छे दिन में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो ओके कहा जा सकता है। ये नहीं बोल सकते कि आज के दिन एडीआर बहुत अच्छा देखने को मिला। इसका सीधा सीधा रीजन है कि लार्ज कैप स्टॉक्स क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपैरेटिवली अभी थोड़ा शांत है। लार्ज कैप स्पेस से हमने काफी सारे स्टॉक्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिछले कुछ दिनों में डिस्कस किया है एंड मोस्ट ऑफ देम हैव ऑलरेडी गिवन डिसेंट रिटर्न्स इन द शॉर्ट टर्म। फिर वो चाहे रिलायंस हो, HCL टेक हो, टेक महिंद्रा हो, एक्सिस बैंक हो, HDFC बैंक, TCS, भारत फोर्ड या फिर हमारी दिवाली पिक्स में से सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सभी के सभी स्टॉक्स ने लास्ट कुछ दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप इनमें से कुछ स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं तो आराम से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। देखिए रिलायंस, HDFC बैंक एंड TCS, ये तीन स्टॉक्स तो टेक्निकल चार्ट्स में अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं एंड हमारी फोकस में रह सकते हैं। भारत फोर्ज की बात करें तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो कि था 845 का, आज के दिन में ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल पास खड़ा है, लेकिन 850 के ऊपर वंस अगेन हमारी फोकस में आ जाएगा एंड फ्रेश एंट्री फिर से यहां पर बनाई जा सकती है। टारगेट्स हम ऑलरेडी प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्विकली निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा को देखें तो 18,150 से लेकर 18,200 निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है एंड इसके ऊपर सस्टेन करने पर निफ्टी 18,500 की तरफ बढ़ सकता है। एंड सपोर्ट की बात करें तो अभी तक जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था यानी कि 17,700 से लेके 17,800, ये अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट की। तो रिसेंटली आरबीआई ने 3 नवंबर को एमपीसी की एक स्पेशल मीटिंग को कॉल किया है, जहां पे वो लोग गवर्नमेंट के लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वाले हैं कि क्यों आरबीआई इन्फ्लेशन के टारगेट को मीट नहीं कर पाया। 2016 में एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया था जहां पे आरबीआई को 4% इन्फ्लेशन को मेंटेन करने का टारगेट दिया गया था विद अ मार्जिन ऑफ 2% ऑन द बोथ साइड, यानी कि इन्फ्लेशन की अपर लिमिट को फिक्स किया गया था 6% पे। अब अगर आरबीआई 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक इस टारगेट को मीट नहीं कर पाती तो उसे गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि इसके पीछे के क्या रीजंस है एंड क्या वो रेमेडियल एक्शंस है जो कि आरबीआई आने वाले टाइम पे लेने वाली है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज के वीडियो में भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर देना।